के बाद जी राजस्थान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोटपुतली की, जहां ऑपरेशन चेतना का 8वां दिन भी हो चुका है। टनल बनाने में टीम को भारी परेशानी आ रही है। अभी तक चेतना उस बोरवेल से बाहर नहीं आई है। 7 फीट तक टनल की खुदाई हो चुकी है। पिछले करीब 176 घंटों से ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी भी बालिका तक नहीं पहुंच पाई है ये टीम। बालिका को लेकर परिजनों की उम्मीद भी बरकरार है। अभी तक खेतड़ी और भीलवाड़ा से मंगवाई है हाई टेक्नोलॉजी के उपकरण। एयरफोर्स और लोकल इंजीनियर भी मौके पर बुलाए हैं। टनल और बोरवेल के गड्ढे के मिलान के लिए एक्यूरेसी को लेकर बुलाए हैं एक्सपर्ट्स। टनल खुदाई में गति लाने के लिए अब गड्ढे में भी उतारे हैं 3 जवान। फिलहाल एनडीआरएफ के जवान लगातार टनल की खुदाई कर रहे हैं। तो आप देखिए कि 8 दिन से बोरवेल में वो 3 साल की बच्ची चेतना फंसी हुई है और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं पिछले 7 दिनों से क्या कुछ चल रहा था, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौके पर मौजूद है, तमाम अधिकारी भी वहां पर मौजूद है। लेकिन अब गड्ढे में 3 जवानों को उतारा गया है और टनल की खुदाई जारी है। लेकिन कितने प्रयास के बाद किए गए, लेकिन उसके बाद भी हाथ खाली है। रेस्क्यू ऑपरेशन का 8वां दिन हो चुका है। 7 फीट टनल की खुदाई और ऐसे में बोरवेल में अभी भी चेतना फंसी हुई है। हमारे साथ कोटपुतली से अमित लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा अमित का रुख करेंगे तमाम अपडेट्स के लिए। अमित, 8 दिन बीत चुके हैं, एक एक दिन बहुत भारी पड़ रहा है। उम्मीदें लगातार टूटती हुई और नजर आ रही है, क्योंकि हालांकि अगर चेहरे पर ना भी दिखाएं लोग, लेकिन फिर भी अंदर से यही टीस है कि बच्ची की हालत क्या हो रही होगी। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, हम देख रहे हैं पिछले 7 दिनों से क्या कुछ चीजें सामने आई है, क्या कुछ दिक्कतें सामने आई है। लेकिन अभी फिलहाल क्या कुछ हो रहा है वहां पर, जरा तस्वीरों के माध्यम से भी बताइए। अभी हमने ये भी जानकारी दी है कि एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया है बाहर से। बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके का जो ऑपरेशन चल रहा है उसको देखते हुए आज 8वां दिन शुरू हो गया है। 175 घंटे के आसपास हो गए हैं, लेकिन जो रेस्क्यू है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी ताज़ा जानकारी मिली है कि जो टनल खुदाई की जा रही है उसको लेकर करीब 7 फुट की खुदाई कर दी गई है। लेकिन जैसे जैसे आगे जो रेस्क्यू टीम के सदस्य जा रहे हैं उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई स्पेस ऐसा नहीं है जिसके कारण से बराबर जो हथियार हैं, जो औजार हैं वो तरीके से चलाए जा सकें। उसके कारण उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और घंटे घंटे भर के अंदर दौरान जो रेस्क्यू ऑपरेशन के जो शख्स हैं वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। अब मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से रेस्क्यू वहाँ पे जारी है और पूरी रात हो चुकी है। एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि आज अल सुबह तक कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू की जो टीम है वो चेतना तक पहुँच पाएगी, लेकिन अभी नजर ऐसा लगता नहीं कि कहीं की होगी। आप देख पा रहे हैं विजुअल में एक जो शख्स है जो रेस्क्यू टीम का, उसको भेजा जाएगा, उसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। उसके जो टीम के सदस्य हैं उनको बिल्कुल एक तरीके से पूरी व्यवस्था के साथ भेजेंगे ताकि कहीं बीच में कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि करीब 170 फुट के करीब का रास्ता पूरा ये स्पेस है, वहां तक पहुंचने को लेकर पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। लेकिन बराबर अब सवाल वही उठ रहा है जैसे कि अभी आपने कहा, और ये लाजमी भी है बात कि जो एक अंदर से टीस जगी हुई है खासकर परिजनों में कि कहीं ना कहीं जो एक आस थी कि चेतना को 2 दिन में निकाल लिया जाएगा, 3 दिन में निकाल लिया जाएगा, लेकिन वो आस बराबर परिजनों की एक तरीके से टूटती नजर आ रही है। परिजनों का साफ तौर से अब ये कहना है कि जब तक बालिका हमारे हाथ में नहीं आ जाए तब तक हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन उनकी फिर भी एक ही मांग है कि किसी भी व्यवस्था में, किसी भी रूप में हमारी बालिका हमारे हाथ में आ जाए। हालांकि जो प्रशासन की टीम है, रेस्क्यू टीम है, बराबर काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से नीचे पथरीला जो पत्थर आया, ठोस पत्थर आ गया, उसको खुदाई करने में कहीं ना कहीं परेशानी है। इससे पहले 2 दिन पहले बारिश आई, बारिश भी कहीं ना कहीं बाधा बनी और इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कड़ाके की सर्दी में जिस तरीके से जो रेस्क्यू टीम काम कर रही है उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख पा रहे हैं कि जो जहाँ पे जो टीम काम कर रही है उसके पास में अलाव जला रखा है, इधर भी अलाव जला रखा है, क्योंकि हर व्यक्ति सर्दी से भी बचाव करके अपने आप को काम करने की कोशिश कर रहा है और उसी को देखते हुए अपने आप को सेफ्टी बरत रहे हैं। और जो प्रशासन की है, जो राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनका भी कहना है, जो जनप्रतिनिधि उनका भी कहना है कि जो घटनाक्रम हो गया वो ठीक है, लेकिन आगे किसी को किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं है, उसको देखते हुए भी सेफ्टी बरती जा रही है। तो ये सारी व्यवस्थाओं का ध्यान में रखते हुए पूरे रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा है। जी चंद्रश्री। लेकिन बाकी सारी बातें
तो हम पता लगा रहे हैं, बाकी सारी बातें हम देख रहे हैं, लेकिन अभी तक इतने प्रयास के बावजूद भी हमने शुरू से अगर बात करें तो सबसे पहले आधे से ज़्यादा सुरंग तो पहले ही खोद चुके थे, फिर रेड माइनर्स की टीम को बुलाया गया, उनमें से बंदों को नीचे भेजा गया था समय समय पर, जैसा कि आपने जानकारी दी थी, तस्वीरें दिखाई थी। लेकिन 8 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं अमित, और अभी तक बच्ची के मूवमेंट के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। वहाँ पर टीम के पास ऐसे कौन से उपकरण नहीं थे जो पहले मौजूद होने चाहिए थे उनके पास, और समय रहते इसको पूरा करना चाहिए था रेस्क्यू ऑपरेशन को? देखिए, बिल्कुल ये बात हमने हमारे दर्शकों को पहले भी बता दी थी। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा पहले बीच में है कि देखो रेस्क्यू टीम के जो सदस्य वो किस प्रकार नीचे जा रहे हैं। ये लाइव विजुअल है कि इनको नीचे उतारा जा रहा है। आगे अभी 2 लोगों को बाहर निकाल लिया गया, अब एक एक को करके नीचे भेजा जा रहा है। अब जो पहले वाली जो टीम है वो अपना काम करके आ चुकी है, अब वो सेकंड टीम के जो सदस्य हैं वो नीचे जा रहे हैं, बिल्कुल बराबर जा रहे। आप देख पा रहे होंगे विजुअल में, ये धीरे धीरे जो लिफ्टिंग मशीन है, जो हाइड्रो मशीन है, उसके द्वारा इनको लिफ्ट किया जाता है और उसी के द्वारा ऑक्सीजन नीचे पाइप डाला गया है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ये इनको मास्क भी पहनना होता है और सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रखना होता है। ये बराबर जो रेस्क्यू टीम के सदस्य हैं वो हर तरीके से सेफ्टी का भी ध्यान रख रहे हैं ताकि किसी को किसी प्रकार से कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। और रही बात आपने जो सवाल किया, बिल्कुल ये सभी के जहान में है कि इतना लंबा रेस्क्यू चलना, क्योंकि प्रदेश का तो सबसे लंबा रेस्क्यू हो गया, हो सकता है कि पूरे भारतवर्ष का भी लंबा हो ये, लेकिन कह नहीं सकते हैं कि इसके बारे में, क्योंकि पूरे भारत में बहुत से ऐसी घटनाएं क्रम होती हैं जहां पता नहीं लग पाता, लेकिन प्रदेश का तो ये कंफर्म हो गया बहुत लंबा हो गया। शुरू के समय से ही जो प्लान ए था और प्लान बी, ये दोनों का अगर साथ लेके चलते तो कहीं ना कहीं ये निश्चित था कि आज जो बालिका चेतना है वो परिजनों के हाथ में होती। रूप उसका चाहे कैसा भी होता, जैसा भी कोई व्यवस्था होती, वो उसको समझने वाली बात होती, वो देखने वाली बात होती कि वो किस स्थिति में बालिका हाथ। आपके पास फिर से लौटेंगे और तस्वीरें भी आप वहां से लगातार हमें दिखा रहे हैं, हालांकि आप नजर बनाए रखिए, आपसे फिर से हम अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।